सोचिए, क्या हो अगर कोई खजाना अपनी मर्जी का मालिक हो जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक भूला बिसरा खजाना खुद अपने वारिस को ढूंढ रहा है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे खजाने की जो बस चुपचाप जमीन में गड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो खुद हरकत में आ गया है, एक्टिवली, मतलब पूरी शिद्दत से अपने असली वारिस की तलाश कर रहा है। और बस यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो हर रहस्य की ना एक जगह होती है, एक जमीन जहां वो पनपता है। हमारी कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही मिस्टीरियस जमीन से होती है जहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तो ये जगह है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास एक छोटा सा गांव। और वहीं पर है करीब 5 एकड़ की एक जमीन जो दशकों से बिल्कुल वीरान पड़ी है। सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस जमीन पर एक भी पेड़ नहीं है, एक भी। ऐसा लगता है जैसे या तो सब काट दिए गए या फिर वक्त के साथ खुद ही खत्म हो गए। और बस यही वो उजाड़ मंच है जहां हमारा ये पूरा रहस्य जन्म लेता है। अब इसी वीरान जमीन पर कुछ ऐसा होता है जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। यहीं से कहानी का सबसे, कह सकते हैं, अजीब हिस्सा शुरू होता है। चलती हुई हांडियां। वहां के लोग बताते हैं कि इस खाली मैदान में 2 बड़ी-बड़ी हांडियां अपने आप घूमती हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उनके मुंह आपस में जुड़े हुए हैं और बस वो इसी तरह पूरे मैदान का चक्कर काटती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हों। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर कोई भी इन हांडियों को पकड़ने की हिम्मत करता है ना, तो वो पलक झपकते ही फुर्र हवा में गायब हो जाती हैं। किसी के हाथ नहीं आती, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो सवाल उठता है कि ये सब है क्या आखिर? क्या ये बस गांव वालों की सुनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर इन चलती हुई हांडियों के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? देखिए, गांव वालों के लिए तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। उनके पास इसका एक हैरान कर देने वाला जवाब है, और ये जवाब जुड़ा है खजाने की आत्मा के विश्वास से। वहां की लोक कथाओं में एक बहुत गहरा विश्वास है कि अगर कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक जमीन में दबी रहे तो उसमें जान आ जाती है। जी हाँ, वो जिंदा हो जाती है। और यही वो बिलीफ है जिस पर यह पूरी की पूरी रहस्यमयी कहानी टिकी हुई है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? देखिए, पुराने जमाने में जब बैंक या लॉकर तो होते नहीं थे, तो लोग, मतलब परिवार के परिवार, अपनी सारी दौलत जमीन में गाड़ देते थे। अब अगर उस धन को कई दशकों तक कोई ना निकाले और उसे पूरी तरह भुला दिया जाए, तो मान्यता यह है कि वो खजाना खुद ब खुद जिंदा हो उठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हांडियां सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं है। माना ये जाता है कि वे उस परिवार के पूर्वजों की आत्माओं का घर बन चुकी हैं, जो अपने भूले हुए खजाने की रक्षा कर रही हैं। वो उस धन के गार्डियन, या कह लें संरक्षक, बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये खजाना इतना कीमती है और उसके गार्डियन भी मौजूद है, तो फिर आज तक इसे किसी ने हासिल क्यों नहीं किया? और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक हो जाती है। मतलब इतना बड़ा खजाना सबके सामने है, फिर भी किसी की पहुंच से बाहर है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही खास और उतना ही खतरनाक कारण छिपा है। असल में इस खजाने पर दावा करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और दोनों के नतीजे जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। अगर कोई असली वारिस सामने आता है तो वो आत्माएं उसे खुशी खुशी खजाना सौंप देंगी। लेकिन अगर कोई लालच में आकर इसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसे सिर्फ नाकामी नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी जान पर भी बना सकती है। और बस इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं रही, बल्कि ये एक कभी न खत्म होने वाली खोज की दास्तान बन गई है, अपने असली वारिस की खोज। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस परिवार का ये खजाना है ना, उसकी कई पीढ़ियां अपनी ही विरासत को वापस पाने के लिए इन हांडियों को वश में करने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आज तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। वो खजाना आज भी अपनी आत्माओं की देखरेख में सुरक्षित है और अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा है। तो सवाल आज भी वही का वही है, क्या इन चलती हुई हांडियों को कभी अपना सच्चा वारिस मिल पाएगा?
या फिर ये खजाना हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर अपनी आत्माओं की निगरानी में उसी वीरान जमीन पर भटकता रहेगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास ही है।